सोचो, एक 11 साल का लड़का इतना इंटेलिजेंट हो कि बड़े बड़े एडल्ट्स भी उसके सामने फेल हो जाएं। लेकिन फिर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो पूरी फैमिली की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। और उसके बाद शुरू होता है एक डेंजरस प्लान जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इमोशनल और थ्रिलर मूवी द बुक ऑफ हेनरी को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मूवी की शुरुआत एक छोटे से टाउन से होती है जहां एक सिंगल मदर सूजन अपने दो बच्चों के साथ रहती है। उसका बड़ा बेटा हेनरी सिर्फ 11 साल का है, लेकिन उसका दिमाग किसी जीनियस साइंटिस्ट से कम नहीं। हेनरी स्टॉक मार्केट समझता है, पैसे इन्वेस्ट करता है, घर का बजट संभलता है और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल लेता है। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई पीटर नॉर्मल बच्चों की तरह मस्ती करता है। सुसान एक वेट्रेस की जॉब करती है और काफी केयरलेस नेचर की होती है। एक्चुअली घर प्रॉपरली हेनरी ही संभलता है। यहाँ मूवी हमें दिखाती है कि हेनरी कितना इंटेलिजेंट और मैच्योर है। स्कूल में भी सब टीचर्स उसकी इंटेलिजेंस से शॉक्ड रहते हैं। हेनरी का बेस्ट फ्रेंड उसके पास वाला घर है जहां एक लड़की क्रिस्टीना रहती है। क्रिस्टीना बहुत क्वाइट और उदास रहती है। हेनरी नोटिस करता है कि क्रिस्टीना के स्टेप फादर ग्लेन का बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज है। ग्लेन पुलिस कमिश्नर होता है, इसलिए सब लोग उसे डरते हैं। हेनरी धीरे धीरे समझ जाता है कि क्रिस्टीना घर में अब्यूज फेस कर रही है। ये बात हेनरी को अंदर से डिस्टर्ब कर देती है। हेनरी सीक्रेटली क्रिस्टीना की हेल्प करने की कोशिश करता है। वो स्कूल अथॉरिटीज और सोशल सर्विसेज को इनडायरेक्टली हिंट भी देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ग्लेन पावरफुल आदमी है। जब इन्वेस्टिगेशन होती है तब ग्लेन सबके सामने परफेक्ट इंसान बन जाता है। रिजल्ट, किसी को भी क्रिस्टीना की सफरिंग का प्रूफ नहीं मिलता। सूसन को लगता है कि हेनरी ज्यादा सोच रहा है, लेकिन हेनरी इजीली गिव अप करने वाला नहीं था। एक दिन हेनरी क्रिस्टीना को विंडो से देखता है और उसके फेस पर फियर क्लियरली नजर आता है। यह सीन ऑडियंस को इमोशनली हिट करता है। हेनरी डिसाइड करता है कि अगर सिस्टम क्रिस्टीना को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो वो खुद कुछ करेगा। उसके बाद हेनरी सीक्रेटली एक नोटबुक में डिटेल्ड प्लान लिखना शुरू करता है। वो हर चीज नोट करता है, ग्लेन की रूटीन, टाइमिंग, घर का एंगल और पॉसिबल वेज जिसे क्रिस्टीना को बचाया जा सके। मूवी यहाँ इमोशनल स्टोरी से थ्रिलर मोड में शिफ्ट होने लगती है। पार्ट 3, सडन ट्रेजेडी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, तभी अचानक हेनरी को हेल्थ इशू होने लगता है। उसे डिजीनेस और पेन फील होता है। इनिशियली सबको लगता है कि नॉर्मल प्रॉब्लम होगी, लेकिन हॉस्पिटल टेस्ट्स के बाद शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है। हेनरी को ब्रेन ट्यूमर होता है। ये न्यूज़ सुनते ही सुसान और पीटर कंप्लीटली टूट जाते हैं। ऑडियंस भी इमोशनली कनेक्टेड हो जाती है। हेनरी ऑपरेशन से पहले भी काम रहता है। वो अपनी मदर को इंस्ट्रक्शंस देता रहता है कि पीटर का ध्यान कैसे रखना है। लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता और हेनरी की डेथ हो जाती है। यह मूवी का सबसे इमोशनल मोमेंट होता है। सूजन डिप्रेशन में चली जाती है। पीटर भी अपने भाई को मिस करता है। घर का एटमॉस्फेयर कंप्लीटली साइलेंट और सड़ हो जाता है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हेनरी अपने जाने से पहले एक मिस्टीरियस नोटबुक और ऑडियो टेप्स छोड़कर गया होता है। एक दिन सूसन को हेनरी की नोटबुक मिलती है। उसके साथ एक कैसेट ट्रिपेट भी होती है। सूजन टेप प्ले करती है और सडनली हेनरी की आवाज सुनाई देती है। हेनरी ने अपनी मदर के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस रिकॉर्ड की होती हैं। वो सूजन को बताता है कि क्रिस्टीना डेंजर में है और ग्लेन को रोकना जरूरी है। नोटबुक का नाम होता है द बुक ऑफ हेनरी। उसमें पूरा डिटेल्ड मिशन लिखा होता है। हेनरी का प्लान बेसिकली ग्लेन को परमानेंटली रोकने का होता है। पहले सूजन को यह सब शॉकिंग लगता है। यूज बिलीव नहीं होता कि उसका छोटा बेटा इतना डार्क और डेंजरस प्लान बना सकता था। लेकिन धीरे धीरे सूजन को भी क्रिस्टीना की रियलिटी समझ आने लगती है। एक सीन में सूसन क्रिस्टीना को ऑब्जर्व करती है और क्लियरली उसके फियर को फील करती है। अब सूसन इमोशनली कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती है। एक तरफ लॉ है और दूसरी तरफ एक इनोसेंट गर्ल की सेफ्टी। हेनरी टेप में कंटिन्यूअसली अपनी मदर को गाइड करता रहता है। ये सीन्स मूवी को यूनिक और इमोशनल बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हेनरी डेथ के बाद भी फैमिली के साथ हो। पार्ट 5, वह सीक्रेटली गन चलाना सीखती है। एक फायरिंग रेंज में प्रैक्टिस करती है। उसका बिहेवियर कंप्लीटली चेंज होने लगता है। ऑडियंस को लगता है कि शायद वो सच में मर्डर कर देगी।
हेनरी ने नोटबुक में एग्जैक्ट लोकेशन और टाइमिंग लिखी होती है जहां से ग्लेन को टारगेट किया जा सकता है। मूवी का टेंशन यहां पीक पर पहुंच जाता है। सूसन एक स्कूल फंक्शन के दिन प्लान एग्जीक्यूट करने का डिसाइड करती है। वो स्नाइपर पोजीशन में रेडी होती है। ग्लेन सामने होता है, बस ट्रिगर दबाना बाकी होता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर सूसन रुक जाती है। उसे रियलाइज होता है कि मर्डर सॉल्यूशन नहीं है। अगर वह ग्लेन को मार देगी तो पीटर और क्रिस्टिना की लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। यह मोमेंट मूवी का मेजर टर्निंग पॉइंट होता है। सूजन फाइनली लीगल वे चूज करती है। सूजन डायरेक्टली स्कूल प्रिंसिपल और अथॉरिटीज से बात करती है। वो ओपनली ग्लेन पर सस्पिशन एक्सप्रेस करती है। इस बार प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है। क्रिस्टीना को फाइनली सपोर्ट मिलना शुरू होता है। ग्लेन प्रेशर में आ जाता है। एक इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन सीन होता है जहां क्रिस्टीना फाइनली अपने फियर से बाहर आती है। मूवी सटली शो करती है कि सच कितनी भी देर छुप रहे, एक दिन बाहर जरूर आता है। उसके बाद ग्लेन की लाइफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्रिस्टीना फाइनली फ्री और सेफ फील करती है। दूसरी तरफ सूजन भी इमोशनली स्ट्रांग बन जाती है। वो रियलाइज करती है कि हेनरी सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं था, बल्कि इमोशनली भी बहुत मैच्योर था। पीटर भी धीरे धीरे अपने भाई के बिना जीना सीख लेता है। एंडिंग एक्सप्लेन्ड मूवी के एंडिंग में फैमिली हेनरी को याद करती है।